वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। जिनसे पारिवारिक रिश्ता रहा, मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि सभागृह में जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, कोई ऐसा शख्सियत नहीं होगा जो जीवन के किसी मोड़ पर मुझसे नहीं मिला होगा। कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं होगी जिसके घर के दरवाजे पर मैं परिवार के सदस्य के रूप में गया नहीं होगा। ऐसे मेरे परिवार मूल्य कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मैं सबसे पहले देवेंद्र जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। देवेंद्र जी ने कहा कि मैं खिलाड़ी हूं, कई बार पदक से दूर रहा। ओलंपिक में भाला फेंकने से पहले ऐसे मौके भी रहे जब शारीरिक व्याधि आ गई सामने, फिर भी मैंने भाला फेंककर पहला स्थान प्राप्त किया। इसलिए मैं चुनाव हार गया पर मन नहीं हारा। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और साथ में यह संकल्प सुनाना चाहूंगा कि हर महीने हर विधानसभा में देवेंद्र झाझड़िया हर गांव में दस्तक देने के लिए अब दोबारा पारी खेलने के लिए तैयार है। हमें पिछले चुनाव के अंदर दो मकसद के साथ चुनाव मैदान में थे। पहला एक ही मकसद था कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इस हिंदुस्तान के तख्त पर विराजे, हिंदुस्तान को दुनिया के विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया का सिरमौर बनाए। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में गरीब का कल्याण जो हुआ, 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। राजस्थान की आधारभूत संरचनाएं चमकने लगी, हर क्षेत्र में राजस्थान का डंका बजने लगे। इस मुहिम को आगे पहुंचाने के लिए वो प्रधानमंत्री बने। हम उस मकसद के अंदर हिंदुस्तान के अवाम ने के साथ हमें भी कामयाबी मिली। दूसरा हमारा मकसद था कि जब हमारे सामने एक ऐसा उम्मीदवार आ गया जो प्रधानमंत्री जी से सीधा जुड़ा हुआ हो, प्रधानमंत्री जी सीधे जिसको अपने उनके नाम से संबोधित करे और आने वाली सरकार के अंदर वो हमारा प्रतिनिधित्व करे, ऐसे देवेंद्र जी को हमें चुनाव जिता के भेजें। हम उसमें नाकामयाब रहे। अभी मुझसे पहले चूक की बात हुई, भाई वासुदेव जी ने और दूसरे लोगों ने कहा कि तारानगर की चूक चूरू की चूक। इस बात को भी कहा गया कि चूरू में विधायक हमारा लोकसभा के चुनाव में हम पीछे। इस पूरी चूक का अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो 6 फुट 2 इंच का इंसान जो आपके सामने खड़ा हो दोषी। कोई ना कोई कमी नहीं। हम एक मिशन और मकसद के साथ जुड़े हुए थे। हम इंसानियत की राजनीति कर रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन पंचनिष्ठाओं के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए थे। हम किसी समाज के हो सकते हैं पर हमारा मिशन एक था, हमारे राष्ट्र का भाव एक था। भारत माता को वैभव तक उसकी कीर्ति ऊंचा पहुंचाना हमारा लक्ष्य था। वो लक्ष्य इस पिछले लोकसभा के चुनाव में जब गुम हुआ तो जो अगुवाई करता है कमजोरी भी उसी की रहती है। इस सभागृह में बहुत से लोग बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जब आत्मचिंतन करेंगे
और जब अपने मारवाड़ी में आगे से पाछा भला उस बात को मन में देखेंगे तो कई लोगों के मन में इस बात की हुक उठेगी कि कोई न कोई चूक किसी न किसी कारण से होगी। हम समाजों को बांटने की राजनीति नहीं करते। मेरी राजनीति के इस प्रारंभ के अंदर जय सिंह जी, राम सिंह जी के चुनाव से लेकर और इस बार मेरी जीती हुई सीट पर हरलाल को छोड़कर खुद तारानगर जाना और तारानगर में अपनी जीती हुई सीट पर को जयनारायण जी पूनिया को छोड़कर वापस चुरू लौटना और इस चुनाव के अंदर अपने चुनाव से ज्यादा भागने की कोशिश करना, मैं उस राह का राहगीर था जहां मुझे 36 कोमर बरादरी के लोगों में भ्रातृत्व नजर आ रहा है। कमजोरी रही मेरी तो मैं इस राष्ट्र के चुनाव में, हमारे इस राष्ट्र के चुनाव में हम उस गोलबंद को तोड़ नहीं पाए। मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनी। अब इस लोकतंत्र में काम सरकारें करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र जी आपको। और इस मुहिम में मेरा कोई लक्ष्य नहीं, आगे कोई चुनाव लड़ना भी लक्ष्य नहीं, आगे कोई वापस किसी पद पर पहुंचना भी लक्ष्य नहीं। कई तरह के लोग कई तरह की बातें करते हैं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जब तक ये सांस आती और जाती रहेगी उस भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हाथ में पकड़े रखूंगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मुहिम आपने पकड़ी है, यमुना नदी का कल कल पानी बहता हुआ यहाँ है, उस मुहिम में आपके अगवा के रूप में नहीं, अगवा के रूप में तो इसलिए नहीं कि अगवा होने का अधिकार ये जनता देती है। इस जनता ने जब जब भी मुझे अगवा होने का अधिकार दिया मैं अगवाई करता रहा। कोरोना की उस काली छाया के अंदर भी जब भाई भाई से नहीं मिल रहा था, इसी पीठ पर बंद घरों में सैनिटाइजेशन की मशीन लेकर सैनिटाइजेशन करता था। इसी पीठ पर, हरलाल के पीठ पर सुबह उठकर कोई भूखा नहीं सोए, पिकअप के अंदर हम अनाज की थैलियां डालते थे, गौशाला के अंदर तरबूजे डालते थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर को उठाते थे और दवाई के लिए कोई भी टेलीफोन आया तो इधर उधर नहीं देखकर जो भी घर में होता था उसी को कहते थे कि ले मोटर ले हमारी और वहां जा वरना मैं साथ चलता हूं। उस अगुवाई को सेवा का भाव था। अब अगुवाई करने का अधिकार मेरा नहीं, वो अधिकार खो दिया मैंने और मैं उसके लिए आपको दोषी भी नहीं मानता, क्योंकि तारानगर में मेरी इच्छा से गया। जनता का निर्णय सिरोधार्य है और इस बार इस लोकसभा के चुनाव में जो कल तक कहते थे कि पार्टी हमारी मां है, पार्टी ने बारंबार मौका दिया। टिकट कौन किसकी कटा सकता है, मैं खुद भी टिकट मांग रहा था, मेरा नेतृत्व ने टिकट मुझे नहीं दी, मुझे कोई मिला नहीं, मैं सेवा के मार्ग पर चल दिया। आज भी किसी पद के लिए नहीं, अगर दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के रूप में भी मंच पर यहां बैठे लोगों को मेरी आवश्यकता होगी तो दरी बिछाऊंगा। पर अब अगुवाई देवेंद्र जी आपको, हरलाल जी आपको करनी है। हमें पीछे के कार्यकर्ता के रूप में पहले हम निर्देश दिया करते थे, मैं निर्देश दिया करता था। इस चुनाव के नतीजे के बाद निर्देश देने का अधिकार अब आपके पास है। आप इस कार्यकर्ता का जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहें उसका इस्तेमाल करें। अब कई चीजों का मनन चिंतन कुछ लोगों को अपने आप ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हम सब लोग उस पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी के नेता दुनिया का सबसे दमदार नेता है, और अगर हमारा ही कोई साथी भटकाव के रास्ते पर जाता है
तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कमजोरी नेतृत्व की है। और उस भटके हुए साथी से भी मैं कहूंगा कि जिस रास्ते पर चल निकले हो वो रास्ता अंधेरा रास्ता है, वो मौका परस्तों का रास्ता है। उस समय चुनाव की बेतरनी पार करने के लिए हमारी सामाजिक समरसता को जिन लोगों ने आग लगा दी, अब उस आग पर पानी डालने का समय है। आप सब लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, भजन लाल जी की सरकार के पहले 6 महीने पूरे हुए हैं और 6 महीनों में जो निर्णय हुए हैं वो हम सब लोगों के सामने हैं। अभी कल ही आपके खातों में किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए आए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 19,600 करोड़ रुपए किसान के खाते में गए हैं। आज 450 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले उन पेपर माफियों पर जेल के शिकंजों में भेजने का काम हो, भजन लाल जी की सरकार आगे बढ़ रही है।